गोलियां किसने चलवाई थी भाई? कौन सी गोलियां जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कौन से उसमें गोलियां चलवाई थी ये तो बताइए। जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए। 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गोली नहीं चली। गोली चली जनता दल की सरकार में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है RS मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जरूर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, तो आप लोग आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना काहे परेशान रहते हैं? इंडिया अलायंस को बनने दीजिए ना, उसके बाद आप समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं शशि कमल शुक्ला जी, और आप हंस रहे हैं एक वोटर के ऊपर जिसको पूरी जानकारी है। हंसिए, यही तो कह सकते हैं। आप लोगों को जवाब इसीलिए हम सिर्फ चुनाव में देते हैं, इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जवाब चुनाव में देते हैं। समाजवादी पार्टी 1990 में अपने किए हुए कुकृत्य को याद नहीं करना चाहती और ये मानना भी नहीं चाहती कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुब्रास्टा ने सापा नेता को दिया मुंह तोड़ जवाब। तारिक अहमद लारी जी, बाबरी के जिक्र की क्या जरूरत थी? बाबरी क्या चीज है मैं तो जानता भी नहीं। अच्छा, क्या मसला आप बताइए, ऐसा मैं तो। अच्छा, बाबरी का नाम ही आपने आज तक नहीं सुना? अबू आजमी का बयान दिखाइए इनको, इनके पार्टी नेता हैं। नहीं कह रहे हैं बाबरी क्या है मैं जानता ही नहीं हूँ। तारिक अहमद लारी जी, आप बाबरी का नाम ही नहीं जानते हैं? भाई बाबरी क्या चीज है मैं जानूं तो पहले मुझे यही नहीं मालूम मैं बाबरी क्या है, तो मैं उस पर क्या डिस्कशन करूंगा। अच्छा, बाबरी क्या चीज है आपको पता ही नहीं है? सुब्रास्ता, इससे बड़ा जोक कोई सुना आपने? देखिए दीपक जी, अभी ऐसे बहुत सारे जोक्स आपको मिलेंगे। अरे हमको जवाब तो दे दीजिए भाई। तारिक अहमद लारी जी, जवाब लेने के लिए एक बार आप अपने नेता आज़म का, मैं एंकर से पूछ रहा हूँ, पहले वो मुझे कुछ बताएंगे तब मैं आगे कुछ जवाब दूंगा। क्या बताऊं आपको? मुझसे पूछा सवाल, क्या बताऊं आपको? यही सवाल पूछा, चूंकि आपका ज्ञान नहीं, आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया कि सवाल करने के लिए बुलाया? और सवाल तार्किक हो। बाबरी के बारे में आप बताएंगे कि फला चीज है, बाबरी के साथ साथ अपना नाम भी भूल गए, सुब्रास्ता बनाने पे अपना बयान दे रहे हैं। आप तो बता ही नहीं रहे कि बाबरी है क्या चीज। अच्छा ठीक, मैं बताता हूँ। सुब्रास्ता, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। अब सुनिएगा तारिक अहमद लारी जी, वही बाबरी जिसके लिए आपकी पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, याद आया कुछ? तारिक अहमद लारी जी, या तो आप सीधे से बोल दीजिए कि मैं सवाल का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं सवाल को स्किप करता हूं। देना चाहता हूं मैं आपसे। गोलियां किसने चलवाई थी भाई? कौन सी गोलियां? जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए। समाजवादी पार्टी ने कौन से उसमें गोलियां चलवाई थी ये तो बताइए। जाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव से पूछिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए, कर रहे हैं हम अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए समाजवादी पार्टी ने कब गोलियां चलवाई। और ये भड़काने वाला भड़काने वाला एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। गोलियां चलवाई कब गोलियां चलवाई? समाजवादी पार्टी की तो पूछिए ना भाई, आपको बेहतर याद होना चाहिए। राकेश जी, ये तो खैर पचने वाली बात नहीं है कि पैनलिस्ट को जवाब नहीं पता, लेकिन मैं इनको वो घटनाक्रम याद करवा देती हूँ। वो घटनाक्रम कोई हिंदू याद नहीं करना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं। 30 अक्टूबर 1990 उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? इनको याद नहीं होगा, क्योंकि इनको ये भी नहीं याद होगा कि उसमें मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साधु संतों की भीड़ कार सेवकों के लिए हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ना शुरू करती है, तो इन्हीं की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार, उन्होंने अयोध्या में कर्फ्यू लगवाया। और उसके बाद इतनी संख्या चूंकि बढ़ गई थी कार सेवकों की, उन हिंदू कार सेवकों की संख्या बढ़ गई थी जो जेन्युइनली चाहते थे कि राम मंदिर बने, जिसका आज एक तरह से हम देख रहे हैं कि भव्य परिणति आज हम देखने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प भी हैं। और बहुत हम अभिभूत हो जाते हैं सोच करके कि हमारे जीवन काल में ये दिन आया। उसी दिन 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने साधु संतों की उस भीड़ पर गोलियां चढ़वाई थी। अगर ये इतिहास आपको नहीं पता तो मुझे नहीं मालूम नेता जो सपा के यहाँ बैठे हुए हैं वो नेतागिरी किस बात की कर रहे हैं। अबू आजमी जैसे कितने छुट भैया आए और गए। अब अबू आजमी के ही तो बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, आज उनकी राजनीति में चर्चा भी नहीं होती, आजम खान की। और ऐसे लोगों की चर्चाएं नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति करना शुरू की, एक तरह से ध्रुवीकरण का, और ध्रुवीकरण के बाद सांप्रदायिकता का जहर घुलना शुरू किया हिंदू समाज में, और हिंदू समाज के बाद मुसलमान समाज को भी अपने चपेट में ले लिया। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। देखिए, अब उन्होंने कोई इतिहास बताया है मुझको, तो और मुझको कह रहे हैं कि ऐसा नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। तो सुब्रास्ता जी, पहले बात मैं आपको बता दूं, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गोली नहीं चली। गोली चली जनता दल की सरकार में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है RS मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जरूर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और जिसके राष्ट्रीय आप लोग अखिलेश यादव को
मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना काहे परेशान रहते हैं? इंडिया अलायंस को बनने दीजिए ना, उसके बाद देखते हैं आप समझ गई मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप समझ गई तभी आपने टोका मुझको। नहीं 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 तारिक जी, मैं कुछ नहीं समझी, मैं ये समझना, ये देखिए राकेश जी, नेताओं के साथ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। ठीक। मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई हो, इस तरह से मैं ठीक। बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन टीवी पर आके बोल देने की अच्छा ठीक है, सुब्रता एक बार सुन ही लेते हैं लारी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बोलिए लारी साहब, बोलिए आप कितनी दलीलें दे सकते हैं, कैसे बरगला सकते हैं, कैसे सवालों से भाग सकते हैं, जरा देश भी देखे। बोलिए। मैं साफ बात कर रहा हूँ कि आरएस मुंबई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल के, जब 1990 में गोलियां चली तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी क्या अग्री नहीं करते थे? विरोध था मुलायम नहीं भाई एक मिनट सुब्रता रुकिए। अरे लारी साहब सुनिए ना, एक पार्टी का, अरे सुनिए भाई, कंटेंट ऑफ कोर्ट। अरे रुकिए पहले, तारिक अहमद लारी जी प्लीज, तारिक अहमद लारी जी, सुब्रता आ रहा हूँ। अरे लारी साहब सुनिए ना भाई, राकेश भाई, अरे सुना करिए, एक मिनट आदिल प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, लारी साहब सुनिए प्लीज, सुनिए। अब आपको ये पता होगा कि एक मुख्यमंत्री को पार्टी के अध्यक्ष बर्खास्त नहीं करते हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और फैसला सरकार का मुख्यमंत्री लेते हैं। या तो कह दीजिए कि मुलायम सिंह यादव तब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे। सुब्रता बोलिए, आप क्या कह रही हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब 30 अक्टूबर 1990 में गोलियां चली कार सेवकों पर, तो क्या तारिक अहमद लारी मुझे वो लेटर दिखा सकते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव ने लिखा हो कि मैं गोलियां तो चलवा रहा हूँ, लेकिन मैं जनता दल जो गठबंधन में उसके फैसले से के साथ नहीं हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कार सेवकों पर गोलियां चल रही हैं। यह तो मैंने तो हंसिए मत ना तारिक अहमद लारी, आप देखने में सुनने में ऐसे एक अभद्र और ऐसे नेता के रूप में परिचय आप अपना दे रहे हैं जिसको कुछ अपने प्रदेश की लारी साहब आ रहा हूँ। मनीष जी एक लाइन कह दो फिर मैं आ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज। अरे लारी साहब सुनिए ना, आप जो हंस रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं सचिव मनीष शुक्ला जी, और आप हंस रहे हैं एक वोटर के ऊपर जिसको पूरी जानकारी है। हंसिए, यही तो कह सकते हैं। आप लोगों को जवाब इसीलिए हम सिर्फ चुनाव में देते हैं, इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जवाब चुनाव में देते हैं। देखिए राकेश जी, दरअसल पूरी समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हंसी का पात्र हो चुकी है, और इसको ये इतनी गंभीर विषय को ये हंसी में टालना चाहते हैं। अबू आजमी को तो जानते ही होंगे, अबू आजमी का आज का बयान अगर देखे बिना डिबेट पे आए हैं, तो ये भी इनकी पार्टी का यही रवैया है कि अपने पार्टी के नेताओं के बयान को भी इनको नहीं संज्ञान में है। और देखिए अबू आजमी ने जो कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अखिलेश यादव के इशारे पे कहा है, साथ ही साथ अबू आजमी वही रोल निभा रहे हैं जैसे कश्मीर में अलगाववादी निभाते थे। जो गरीब बच्चे थे वहां के, जो मजलूम थे, उनके हाथों में पत्थर पकड़ाते थे और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा करते थे। अबू आजमी भी उनके बच्चों की आज स्थिति देख लीजिए और आज का बयान देख लीजिए। बयान के माध्यम से वो मरने मारने की बात कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए सुख सुविधा और विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की है। अभी जो सुब्रता जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। लेकिन ये जो कौम के रखवाले बनने का नाटक कर रहे हैं, दरअसल सबसे बड़े दुश्मन ये अपने कौम के ही हैं। अयोध्या को भगवान राम के नाम से जाना जाता है, ऐसे में यहाँ भक्ति की बात होनी चाहिए, पर अब भक्ति से ज्यादा अयोध्या विवाद के कारण मशहूर है। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या के आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव में से एक था। 1987 के विवादित स्थल पर ताला खोले जाने के बाद से लगातार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बहाने 2 सीट से 85 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी और उनके तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने संतों के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए रथ यात्रा शुरू कर दी, यानी राम मंदिर आधिकारिक तौर पर अब चुनावी मुद्दा हो गया था। दूसरी ओर संत भी इस आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहते थे और अयोध्या में कार सेवा की तारीख रखी गई थी 30 अक्टूबर 1990। 1989 में जनता दल की सरकार भले ही बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन पार्टी के 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश और बिहार के कमान संभाल रहे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इस चाल से परेशान थे। उन्हें कभी भी ये मंजूर नहीं था कि उनके सरकार में रहते देश में इस तरह की राजनीति हो। राम मंदिर आंदोलन में लगातार हो रहे ध्रुवीकरण को देखते हुए दोनों ने कड़ा फैसला लिया। बिहार में जहां लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया,
वहीं अयोध्या में विवादित स्तर पर ढांचा बचाए रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चला दी गई। कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बताते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। उन्हें सरकार से इस तरह की सख्ती का अनुमान नहीं था। हालांकि तत्कालीन प्रमुख मंत्री मुलायम सिंह यादव के विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता के बयान के बाद लोगों को अनुमान हो गया था कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन तब तक अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। निश्चित समय पर कार सेवा शुरू हो गई और कार सेवकों ने विवादित स्थल पर ध्वजा लगा दिया और उसके बाद पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। कार सेवा रद्द कर दी गई। मुलायम सिंह द्वारा इस तरह से कार सेवकों पर गोली चलवाना एक दुखद घटना थी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।